किया उस पार्टी के खत्म होने का, ठीक है। खैर, सो एक तेजी से रिवीजन स्टार्ट हमने कहां से किया, टॉपिक क्या था, एफर्ट्स मेड बाय बीजिंग टू रिडिजाइन द वर्ल्ड ऑर्डर एंड इंडियाज डिटरमाइंड एंड इवॉल्विंग विल टू प्रोवाइड अ कॉम्पेलिंग अल्टरनेटिव। हमने स्टार्ट कहां से किया, आर वी एंटरिंग अ वर्ल्ड ऑर्डर्ड बाय चाइनाज इंटरेस्ट, डिजाइन एंड एम्बिशन, एंड हाउ विल इंडियाज राइज रिस्पांसेस एंड प्रोपोजिशंस affect this contested world order in the decades to come, Carl Bildt, former prime minister Sweden। फिर इसके बाद हमने ग्लोबलाइजेशन की एक लाइन में बात करी, जो आपके आंसर राइटिंग के लिए की चीज है कि आप कैसे उसको डेंस बनाएंगे, कि जो फोर्सेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन है उन्होंने नए विनर्स क्रिएट किए हैं और वेस्ट में लोगों को लॉस हुआ है उससे, ठीक है। फिर हमने एक लाइन अगली डाली कि जो 20th सेंचुरी का एम्पावरिश एशियन जायंट था वो जो है वापस उसका बहुत तेजी से राइज होने लगा, और ये बहुत बड़ा एग्जांपल है कि कैसे जो है वर्ल्ड अपने आप को रीऑर्डर कर रहा है पोस्ट ग्लोबलाइजेशन, और कैसे टाइड्स चेंज हो रहे हैं। फिर चाइना के बारे में जानने से पहले हमने कहा कि डेन जाओपिंग के बारे में जानना जरूरी है। डेन जाओपिंग की लेगेसी क्या थी, डेन जाओपिंग ने माओ जेडोंग का जो कम्युनिस्ट थॉट था उसको रिजेक्ट नहीं किया, बट क्या बोला कि हम उसको प्रेगमेटिज्म के साथ में अप्रोच करेंगे, उसको हम जो चाइना की आज की सोशल इकोनॉमिक कंडीशन है उसके हिसाब से अडॉप्ट करेंगे। डेंग ने क्या बोला कि चाइना को दुनिया के लिए खोल दिया जाए, और डेंग ने बोला कि वन कंट्री टू सिस्टम का सिस्टम रहेगा हमारे यहाँ, जो हांगकांग और मकाऊ के रीजन है वो ऑटोनोमस रहेंगे और ऑटोनोमसली एडमिनिस्टर होंगे, लेकिन वो चाइना का ही हिस्सा होंगे। और 1992 में व्हेन डेंग वाज ऑन टूर डाउन साउथ टू शेंजन, वहां पर उन्होंने क्या कहा, काइफांग यानी कि ओपन अप दी इकोनॉमी, जिसके बाद इकोनॉमी का ओपनिंग अप शुरू हो गया। और उन्होंने क्या कहा कि चाइना का जो है एक पीसफुल इंटरनेशनल रोल होगा, जिसके कारण जो है, और चाइना अपने डोमेस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस करेगा, जिसके कारण यूनाइटेड स्टेट्स और बाकी सारे कंट्रीज जो थे उन्होंने चाइना की इकोनॉमिक पॉलिसी को मतलब इकोनॉमिक पॉलिसीज का फायदा उठाना चालू किया, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि चाइना वाज एन अथॉरिटेरियन ओपेक regime। The US and its allies started doing business with the China। उसके बाद डेंग का अगला पॉइंट क्या था, डेंग वांटेड कि इंडिविजुअल एक्सेसेस ना हो, कोई डिक्टेटर माओ जैसा ना पैदा हो, माओ के जैसे किसी के हाथ में बहुत ज्यादा पावर कंसंट्रेट ना हो, क्योंकि आपको पता है कि माओ वाज रिस्पांसिबल फॉर किलिंग ऑफ करोड्स, बीट कल्चरल रेवोल्यूशन और बीट ग्रेट लीप फॉरवर्ड। सो डेंग वांटेड टू क्रिएट अ सिस्टम जहां पर कलेक्टिव लीडरशिप हो। डेंग ने पार्टी को स्टेट से अलग किया, कम्युनिस्ट पार्टी जो कि अभी तक पूरी तरह से पूरा स्टेट चला रही थी, सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज में उसका वो चलता था, उसने डेंग ने पार्टी को गवर्नमेंट से सेपरेट किया। डेंग ने जो है वो फिक्स टर्म्स प्रेसिडेंट के रखे, एक रिटायरमेंट एज रख दी, जिससे कि कोई लाइफ टाइम तक जो है वो ना वहां पर रह सके, ठीक है। और इसके कारण क्या हुआ कि जो जियांग जेमिन और हु जिनताओ थे, जो डेंग के सक्सेसर्स थे, उन दोनों का एक सक्सेसफुली उनका एक पावर ट्रांसफर उनका हो सका। 2013 में शी जिनपिंग आते हैं, और शी जिनपिंग धीरे धीरे क्या करते हैं, अपने आप को पावर कंसोलिडेट करते हैं। मैंने बताया चाइना में 3 पोजीशंस होती हैं इंपॉर्टेंट, कम्युनिस्ट पार्टी का चेयरमैन, प्रेसिडेंट और मिलिट्री कमीशन का हेड। ये तीनों पावर जो है जनरली जो चाइना में सबसे बड़ा लीडर होता है, तीनों पोस्ट उसी के पास रहती हैं। शी जिनपिंग ने क्या किया, इन तीनों पोस्ट को अपने पास रखा, और क्या बोला, माओ वाला स्टेटमेंट की ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ द पार्टी इज लीडिंग एवरीथिंग, यानी कि द कम्युनिस्ट पार्टी इज इन कंट्रोल। स्टेट और पार्टी के बीच का जो भेद जो क्रिएट किया था, डिफरेंस जो क्रिएट किया था डेंग जाओपिंग ने, वो डिफरेंस इन्होंने खत्म कर दिया फिर से। और क्या किया, एक छोटे ग्रुप बनाया, एक छोटा सा ग्रुप बनाया अपने लॉयलिस्ट का 3-4 लोगों का, और वही सारे डिसीजंस लेने लगे। और उसके बाद आज क्या हो रहा है कि जितने भी गवर्नमेंट बॉडीज हैं उनके हेड जो है वो पॉलिट ब्यूरो की कमेटी को, यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टी है उसकी कमेटी को रिपोर्ट करते हैं, रादर देन रिपोर्टिंग टू अ गवर्नमेंट हेड, राइट। उसके बाद मैंने आपको बताया देयर इज नो गोरबाचोव इन चाइना वेस्ट एंड वी वांट गोरबाचोव इन चाइना, जो कि चाइना को इस रास्ते से अलग ले जाए, डेमोक्रेटाइज करे, एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो और कम्युनिस्ट पार्टी खत्म हो, ठीक है। और सबसे बेहतरीन चीज क्या थी हमारी, कि डेंग जाओपिंग के रिफॉर्म्स पर स्पीच देते हुए शी जिनपिंग ने क्या बोला कि ये सारे तो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं कम्युनिज्म के, मैं कोर हूं। कम्युनिस्ट पार्टी ने उसके बाद उनको, उससे पहले ही उनको कोर के ग्रुप में वो कर दिया था, यानी कि बेसिकली शी जिनपिंग वांट्स चाइना
पर अपनी एक बहुत बड़ी लेगेसी या इम्प्रिंट छोड़ना चाहते हैं माओ जैसा, तो शी इज चाइना बेसिकली ही वांट्स टुडे, राइट? नाउ कम्स द टू लाइंस. Economic liberalism wouldn't bring about greater political freedom. So one thing which West thought didn't happen. And Chinese economic miracle has only reinforced its unique brand of political authoritarianism and state-led capitalism. ये दो वो लाइंस हैं, ये दो वो लाइंस हैं जिन पर डिटेल में चर्चा करेंगे कल, और कल जो है ये काफी आगे तक बढ़ेंगी, कल क्लास भी काफी देर तक चलेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा विद ब्रेक्स, ठीक है? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा. हो सकता है कि 5 की बजाय थोड़ा मैं पहले स्टार्ट करूं. किसी को इसमें कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो पूछे.